jungle. नमस्कार, स्वागत आहे आपलं लोकपालक चॅनलमध्ये। सध्या आपण आहेत कोळगाव बदलापूर पूर्व परिसरामध्ये या आसारामजी बापू यांच्या आश्रमामध्ये आपण आलेलो आहोत। या ठिकाणी या परिसराचे या आसाराम बापू ट्रस्टचे जे काही सदस्य आहेत किंवा विश्वस्त आहेत ते आपल्याबरोबर चर्चा करणार आहेत। त्या आश्रमाच्या मार्फत देशामध्ये विदेशामध्ये राज्यामध्ये कृषी प्रसाद अभियान अंतर्गत जे मासिक पत्रिका त्यांच्याकडनं पत्रिकेचं वितरण त्यांच्याकडनं केलं जातं आणि त्या पत्रिकेमध्ये माणसाने निरोगी कसं राहावं अशा प्रकारचा त्याच्यामध्ये काय उल्लेख आहेत। ते पुस्तक वाचल्यानंतर ते माणूस निरोगी राहतो अशा प्रकारचा त्यांचा दावा आहे। तर आपण आता त्यांच्याशी थेट बोलणार आहोत। आपल्याबरोबर हे सर्व मंडळी आहेत, त्या तिथले ते पदाधिकारी त्या संस्थेचे आणि आसाराम बापूंचे ते भक्तच आहेत असं मला हरकत नाही। आणि आपण त्यांच्याशी आता चर्चा करू का हे पुस्तक वाचल्यानंतर स्वस्थ सुखी आणि सन्मानित जीवनाचा आधार असं त्यांचं म्हणतात। त्या पुस्तकाचा शेष आहे तो। तर आपण त्यांच्याशी चर्चा करूया कि कसा काय प्रकारे पुस्तकामध्ये नेमके काय दडलं है। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो अभी कृषि प्रसाद अभियान मासिक पत्रिका इस माध्यम से आप चला रहे हैं, तो उसमें स्वस्थ सुखी और समृद्धि और मानुष स्वस्थ रहता है ऐसा उसमें क्या बोला जाता है। तो वो पुस्तक पढ़ने के बाद आदमी को क्या मालूम क्या उसमें क्या है पुस्तक में और बुक में क्या लिखा है तो आदमी एकदम स्वस्थ हो जाएगा। ये ऋषि प्रसाद मासिक पत्रिका जो है निर्भीक निरोगी निश्चिंत जीवन जीने की एक मार्गदर्शिका है, जो जिसमें रामायण भगवत गीता वेद पुराण इन सब का सार है। इन ग्रंथों का संकलन किया गया है। इन पुस्तक में इन ग्रंथों का संकलन है और समय समय पे जो भी महापुरुष आए जैसे संत ज्ञानेश्वर महाराज, संत तुकाराम जी महाराज, संत एकनाथ जी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, इन लोगों ने यानी समाज में रहते हुए भी समाज का बहुत बड़ा उत्थान किया है। तो कैसे किया है, उन्होंने समाज को क्या संदेश दिया। धीरे धीरे जो युवा वर्ग आ रहा है, नई पीढ़ी आ रही है, वो अपने इतिहास को भूलती जा रही है। तो जिससे कि पहले लोग स्वस्थ रहते थे, सुखी रहते थे, सम्मानित रहते थे, जबकि इतनी सुख सुविधाएं नहीं थी। उसके बावजूद वो निश्चिंत निर्भीक जीवन जीते थे। आज इतना सुख सुविधा होने के बावजूद भी वो लोग हमेशा रोगी, भयभीत, चिंतित और परेशान हैं। तो जो महापुरुषों ने अपने संदेश दिए थे, उन संदेशों का और रामायण का, भगवत गीता का, इन सब का संकलन किया गया है, जो मंथली मैगजीन ऋषि प्रसाद के नाम से निकाली जाती, प्रकाशित होती है और लोगों तक वितरण होता है इसका। आपने जो सवाल किया, बहुत सुंदर सवाल किया कि भाई ये पुस्तक पढ़ करके लोग निरोगी कैसे हो सकते, क्योंकि हर महीने इसमें यानी स्वास्थ्य संबंधित जानकारियाँ आती है। व्यक्ति स्वस्थ कैसे रहे, जैसे कि आज मौसम चेंज हुआ तो क्या खाने से व्यक्ति बीमार होगा, क्या खाने से व्यक्ति स्वस्थ होगा, क्या खाना वर्जित है, क्या खाना कौन से समय में क्या खाना चाहिए, उसके रिलेटेड एक आर्टिकल आता है जो स्वास्थ्य संबंधित होता है, जिससे कई सारे लोगों की, लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की बड़ी सी बड़ी बीमारियां दूर हो गई है। दूसरा है कि व्यक्ति, आपने पूछा कि यह निश्चिंत कैसे रहेगा, निर्भीक कैसे होगा। निश्चिंत निर्भीक ऐसे होता है कि व्यक्ति जो देखता है, जो पढ़ता है, जो सुनता है, जो देखता है, वही उसी के हिसाब से वो सोचता है और जो सोचता है वो करने की कोशिश करता है। तो आज जब हम ऋषि प्रसाद लोगों को देते हैं, उसमें उनको बताते हैं घर में स्वस्थ सुखी सम्मानित जीवन कैसे जिए, तो आरोग्य संबंधित बातें उसमें बताई जाती है, प्लस उनका मानसिक यानी बौद्धिक विकास कैसे हो, इसके विषय में भी जानकारियाँ होती है। तो उन जानकारियों के हिसाब से जब व्यक्ति पढ़ता है तो उसको सोचता है और सोचने के बाद वैसा बनने की कोशिश करता है। जैसे महात्मा गांधी थे, वो सत्यवादी कैसे बने। एक राजा हरिश्चंद्र जी का नाटक देखा और उन्होंने संकल्प लिया। जब महात्मा गांधी ने एक गली में बोला था कि अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, तो बाजू के लोग बोलने लगे कि ये तो पागल हो गए हैं, क्रैक हो गए हैं, एक व्यक्ति के बोलने से अंग्रेज़ों भारत कैसे छोड़ देंगे। लेकिन उनको इतना आत्मबल था, आत्मविश्वास था कि नहीं, मैं धर्म के रास्ते पे और सत्य के रास्ते पे हूँ। तो उन्होंने वो अपनाया और एक दिन ऐसा समाज हुआ कि गली मोहल्ले से आवाज़ उठने लगी कि अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, और अंग्रेज़ों को भारत छोड़ना पड़ा। और वही टीवी चैनल देख करके आज का युवा, जैसे भीष्म पितामह थे, अपने माता पिता की खुशी के लिए उन्होंने एक ऐसा व्रत लिया कि आज वो पूजनीय हुए, इतना आगे बढ़े। लेकिन पाश्चात्य कल्चर का अंधा अनुकरण करके आज का युवा टीवी चैनल में अलग अलग सीरियल देख करके वो अपनी सुख सुविधा के लिए माता पिता को अनाथालय में छोड़ देते और उसके कारण से वो खुद दुखी होते हैं। जैसे गलत रास्ते पे जा कर के व्यक्ति
भयभीत होगा, चिंतित होगा, दुखी होगा, और सही मार्ग पे व्यक्ति चल करके अपने सही दिशा में पहुंच करके निश्चिंत, निर्भीक और निरोगी जीवन जी सकता है। और उसका प्रत्यक्ष उदाहरण, हमने तो इतिहास के बारे में आपको बताया, उसका प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे यहाँ पे लोग प्रैक्टिकली जो लोग बैठे हैं आज, ये बड़ी बड़ी पोस्टों पे हैं, किसी का कंपनी है, कोई इंजीनियर है, कोई कुछ है, ये अच्छे अच्छे पोस्ट पे है, उसके बावजूद भी ये घर घर में जा कर के ऋषि प्रसाद पहुँचाते हैं। तो पाश्चात्य कल्चर में, यानी आप तो समाज में घूमते ही हैं, आप देखते होंगे कि आज का युवा क्या करता है, अपनी सुख सुविधा के लिए माता पिता को अनाथालय में छोड़ देते, माता पिता का अनादर कर देते। लेकिन आज ये लोग बैठे हैं, आप इनसे खुद ही पूछ लीजिएगा कि भाई ये लोगों के घर में इनके बच्चे कैसे रहते हैं और कैसे इनका सम्मान करते हैं। तो जो हम बताएं कि निर्भीक, निश्चिंत, निरोगी जीवन जो लोग जी रहे हैं, इस पुस्तक में हम ऐसे आर्टिकल्स देते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज जो इतने महान बने, तो उनकी माताजी ने उनको ऐसे संस्कार डाले, भगवत गीता, रामायण का ऐसे बहादुर कैसे बने, इतिहास पढ़ाया। इतिहास पढ़ के उनके एक जीवन में एक जुनून आया कि नहीं, मैं भी धर्म की सेवा करूंगा, मैं भी अच्छे रास्ते पे चलूंगा। तो ऐसे ही ऋषि प्रसाद पढ़ कर के लोगों के जीवन में एक सत्य के रास्ते पे चलने का विचार बनता है। विचार बनता है तो एक ही दिन नहीं चलता, लेकिन धीरे धीरे वो चलने लगते हैं, और उससे उनका बौद्धिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, शारीरिक विकास होता है। और उनको जब फ़ायदा होता है, व्यक्ति को जब फ़ायदा होता है, तो वो उस रास्ते पे चल पड़ता है। आप हमारे पास में रघु भाई हैं, यहाँ बैठे हुए, रायता आश्रम के संचालक हैं। अब ये कैसे हुए, हम लोग भी उसी घर परिवार से, लेकिन हमारा जीवन कैसे बदला, तो उसके लिए हम प्रैक्टिकली आपको बताते हैं। आप इनसे खुद ही पूछिए तो ये अपना खुद ही बताएंगे। ठीक है, अभी जो ऋषि प्रसाद जो मासिक आप चला रहे हैं, वो कितने साल से अभी चल रहा है, कि अभी अभी शुरू किया है? ये ऋषि प्रसाद 25 साल हो गए, 26 साल चल रहे हैं इसको प्रकाशित हुए। 26 साल से मंथली मैगजीन चल रही है, और इसके करीब 22 लाख सदस्य, 22 लाख की इसकी सदस्यता है, जो घरों घरों में जा कर के, और बाई पोस्ट नहीं, ये हमारे जो पूरे भारत भर में, देश विदेश में ये 10 भाषाओं में छपती है ऋषि प्रसाद, और देश विदेशों में भी जाती है, अपने देश में विदेश में भी जाती है, और ये बाय हैंड डिलीवरी होती है। और जो बांटने वाले लोग हैं, ये घर घर में जाके, इनका कोई ये नहीं रहता, घर घर में जा कर के सेवा के भाव से ये रजिस्ट्रेशन भी करते हैं, और घर में ले जा कर के उनको ऋषि प्रसाद भी पहुंचाते हैं। हम मतलब फी ले जाते हैं वो पुस्तक की? हाँ, पुस्तक का फ़ी एक ऐसा समझ लीजिए कि ये 5 रुपये के, यानी साल भर की इसकी जो सदस्यता शुल्क है वो 65 रुपये है। यानी एक पोस्ट कार्ड भी हम डालते हैं तो उसका भी 5-7 रुपये आज चार्जेज है। पोस्ट कार्ड लिफाफा भी लेने जाते हो, तो ये केवल ये समझिए कि नाम मात्र का ये है कि हम एक डाक चार्ज जो होता है, ये ऐसा देखा जाए तो ये फ्री है। क्योंकि ये सब जो लोग हैं, ये हम इतने में लोगों को ऋषि प्रसाद नहीं पहुंचा सकते, 65 रुपये में साल भर नहीं पहुंचा सकते। लेकिन ये जो हमारे साथ लोग हैं, ये सेवाभावी लोग हैं, ये बिना पेमेंट के घर घर में जाके निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। और उसकी वजह से हम इसको एक समझिए कि ये निःशुल्क है। एक डाक खर्च जो आता है, भाई हिमाचल प्रदेश में ये छपती है, वहाँ से ट्रेन बाई ट्रेन आती है, फिर जगह जगह पे इसको ट्रांसपोर्टिंग होता है, तो वो उतना चार्ज है। बाकी तो हम ये केवल एक सेवा भाव से लोगों को, बापूजी का एक संदेश है कि लोगों का जीवन स्वस्थ, सुखी और सम्मानित रहे। लोग स्वस्थ, सुखी, सम्मानित जीवन कैसे जी सकते हैं, वो वेदों, पुराणों, धर्मों और शास्त्रों का अनुकलन करके, उसका अवलोकन करके वो जी सकते हैं। तो वो संदेश हम इसके माध्यम से, बापूजी के जो संदेश है, ये ऋषि प्रसाद मासिक पत्रिका के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते हैं। और ये इतना सस्ता इसलिए है कि जो हमारे साथ में जो लोग हैं, जो सेवा करने वाले ऋषि प्रसाद के पुण्यात्माएँ हैं, जो धर्म के लिए अपना सब कुछ तन मन धन से सेवा करते, किसी से ने अपनी डीजल पानी खर्च करके और घरों में जाते हैं, तो इसकी वजह से इसका कोई शुल्क नहीं है, समझो कि एक नॉर्मल शुल्क है, और इसमें हम लोगों तक पहुंचा देते हैं। ठीक आहे, अतिशय कमी पैशामध्ये हे पुस्तक त्यांनी उपलब्ध केलेलं आहे. त्याच्यातून त्यांचं असं म्हणणं आहे, त्याच्यातून सगळं असं रामायण, महाभारत सगळ्यांचा सार त्यांनी एकत्र करून त्या पुस्तकामध्ये त्यांनी टाकलेलं आहे, आणि त्यातून चांगला मार्ग मिळेल असं त्यांचं म्हणणं आहे. आपल्याबरोबर त्याचे दुसरे त्यांचे ट्रस्टी आहेत. काय नाव आपलं? रघु भाई जी, मेरा नाम रघु भाई है। मेरा नाम रघु भाई है। मैं पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू आश्रम रायता में 16 वर्ष से समर्पित हूँ। पहले मेरा सर्विस था, गवर्नमेंट जॉब था, मैं डोनेस में था, और 1 वर्ष सेवा किया मैंने। और मेरा गलत संगत था और डिप्रेशन में भी रहता था, लेकिन मेरे अच्छे मित्र मिले, उन्होंने मुझे ऋषि प्रसाद के माध्यम से मेरे को जोड़ा। उन्होंने फिर मुझे ऐसा लगा कि इसे पढ़कर फिर मैं अच्छे लाइन पे चला, और आज मैं आपका मतलब ये ऋषि प्रसाद जो पुस्तक है आपने पढ़ने के बाद आपके लाइफ में चेंज हो गया, और आप अभी पूरी तरह से इधर सेवा कर रहे हैं? हाँ जी।
मैं आज गुरु के चरणों में 16 वर्ष से सेवा कर रहा हूँ। ऋषि प्रसाद के माध्यम से मेरा जीवन जो है आज स्वस्थ, सुखी और सम्मानित जीवन है। इसका ठीक आहे. त्यांचं म्हणणं आहे हे जे ऋषी प्रसाद जे पुस्तक आहे त्यातून वाचून त्यातून चांगला त्यांना धडा मिळाला आणि त्यातून त्यांनी त्यांच्या ज्या वाईट संगती होत्या सगळ्या सोडलेल्या आहेत आणि आज ते पूर्णपणे या धार्मिक कार्यात आसाराम बापूंच्याबरोबर त्यांनी स्वतःला वाहून घेतलेलं आहे. तर आपल्याबरोबर दुसरे तिथले सदस्य आहेत, तर त्यांच्याशी आपण बोलूया. तुम्हाला काय अनुभव आला आहे त्याबद्दल? देखिए, मेरा नाम कृष्णानंद तिवारी है और अनुभव तो इतना ज़्यादा है कि इस अनुभव का हम बखान नहीं कर सकते. इस पत्रिका से हमें क्या मिला है वो हमारी वाणी में नहीं आ सकती. लेकिन फिर भी मैं इस मुंबई में था और मेरा वो हालत हो गया था. मैं एक जगह छोटी कंपनी में नौकरी करता था और नौकरी छोड़ दिया मैंने, और मेरी वो हालत हो गई कि मुझे यहाँ पर खाने के लिए पैसे नहीं होते थे. बाद में एक भाई ने मेरे साथ में मिला और मुझे ये ऋषि प्रसाद पत्रिका का मेंबर बनाया और इसको पढ़ा मैंने. पढ़ने के बाद फिर मुझे इसके अंदर से जो मिला उसका बखान मैं नहीं कर सकता. मैंने ये पढ़ा और मेरे जीवन में एक दिशा मिला मुझे, और उस दिशा ने मेरा परिवर्तन आ गया और मेरा जीवन ऐसा रुख लिया कि मैं धीरे धीरे कुछ अलग तरह से काम करते हुए ऐसा काम हुआ कि मेरे साथ में बापूजी की ऐसी कृपा हो गई इस पत्रिका के माध्यम से कि मैं आज एक फैक्ट्री का मालिक हूँ. मैं मेरे पास 5-6 लोग काम करते हैं और बहुत ही अच्छा मतलब इसका अनुभव है. और हम लोग समाज में जाते भी हैं, इसकी सेवा करते हैं और स्वेच्छा से जाते हैं. और स्वेच्छा से जाने के बाद लोगों को जो बताने में, इसकी महत्ता को बताने में जो हमें आनंद आता है वो आनंद और कहीं नहीं मिल पाता हमें. और लोग इस पत्रिका को बड़े आनंद से लेते भी हैं. इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, मन की शांति मिल जाती है, स्वास्थ्य कैसे सुखी रहे, वो सारी चीज़ें इसके अंदर है. ठीक आहे. ते ऋषी प्रसाद पुस्तक वाचूनच त्यांना फार मोठा साक्षात्कार झाला एक प्रकारचा असं म्हणायला लागेल. त्यातून त्यांच्या बऱ्याचशा समस्या त्या सुटलेल्या आहेत आणि आज तिथे एका कंपनीचे मालक आहेत असं सांगतायत. तर आपलं काय नाव? वसंतराव जगताप. वसंतराव जगताप. आपल्याला काय सांगा, आपल्याला काय अनुभव आलेला आहे? मैं तो डेली अभियान में चलता हूँ. हमेशा 4 दिन अभियान चलता है मेरा. उसके साथ हम लोग 10-25 लोग निकल जाते हैं, घर घर में जाके सब लोगों को ऋषि प्रसाद के बारे में बताते हैं. जैसा ऋषि प्रसाद नाम है, जो ऋषि ने पहला चुन के जो निकाला वो ऋषि प्रसाद में दिया जाता है. तुमचा अनुभव सांगा. त्यांनी पहले जैसा मेरे घर में ऋषि प्रसाद आता था, 1 साल से आता था, मैं थोड़ा पन्ना पलट के दिखता था. लेकिन 1 साल के बाद में ऐसा लगा कि ये पत्रिका कुछ तो मेरे को बोल रही कि तुम ये पढ़ो पूरा. तो 1 साल के बाद में मैंने पढ़ना चालू किया तो उसका मेरे को इतना ये अनुभव हुआ कि मैं अभी जाना ही चाहिए, अपन दीक्षा लेने के लिए जाना चाहिए. अभी जैसा मेरे सूरत जाना था, जेब में पैसा नहीं था. एक दोस्त बोला 1000 रुपये लेके चला, निकल जाओ. तो भी मैं बोला कि मिसेज और मैं जाएगा, उसको पैसा इतना कम नहीं होएगा, कम पड़ेगा. तो जहाँ पे मैं टिकट निकालने गया वो काउंटर पे मेरे को 450 रुपये मिला. मैं देखा पीछे से कोई आता है क्या, उसका जिसका है उसको दे देंगे, बापूजी परीक्षा लेंगे. लेकिन कोई नहीं आया. आधा घंटा मैं बैठा, कोई नहीं आया. तो वो पैसा लेके मैं सूरत चला गया. तो वो पैसे का मेरे को पूरा का पूरा काम आ गया. 50 रुपये रह गया, वो मैं पेटीएम में डाल के निकल आया. वो भी पैसा किसी का तो गिरा रहेगा ना. गिरा रहेगा, लेकिन मैं टिकट काउंटर के पास देता था तो टिकट काउंटर वाला जेब में डालता था. तो ये मेरे को कुछ प्रसाद रूप में मिला है और मेरे को वो पैसा कम मिलने वाला था, पड़ने वाला था. तो वो पैसा मैं लेके गया, वहाँ से 400 रुपये खर्चा हो गया. 50 रुपये जो जा वो सूरत कर पेटी में मैं डाल के निकल गया. जब भी से मैंने वो दीक्षा ली तभी से मेरा जो लोग मेरे को पहचानते नहीं थे वो अभी नमस्कार कर रहे हैं. और दूसरी बात है कि जब भी मेरे को खाने की मुश्किल थी, आज मेरी बेटी 1.25 लाख रुपए कमा रही है. वो बापूजी की कृपा है. बापूजी ने एकदम उनको ये दिया तो उसका आज देखो इतना परिणाम है कि सब लोग देखा है. वो लड़की भी जो 1.25 लाख कमाने वाले हैं वो भी घर घर जाके ऋषि प्रसाद पहुंचा देती है सबको. ये मेरा अनुभव है इसको. अशा प्रकारे कृषी प्रसाद जे अभियान त्यांचं सतत गेले बऱ्याच वर्षापासून सुरू आहे. राज्यात नाही तर पूर्ण महाराष्ट्रात नाही तर देशात नाही तर आणि इतर प्रदेशात देखील त्यांच्या पुस्तकांचं वितरण सुरू आहे. आणि त्याच्यामधून त्यांना त्यांच्या सर्व शिष्यांना चांगले अनुभव आलेले आहेत आणि एक प्रकारचे चांगला साक्षात्कार त्यांना झालेला आहे. त्यांच्या जीवनाचं परिवर्तन झालेलं आहे. त्यातून त्यांना ज्यांना नोकरी नाही त्यांना नोकरी मिळाल्या आहेत, व्यवसाय मिळाले आहेत, अशा प्रकारचा त्यांना अनुभव आलेला आहे. तर आपल्याबरोबर दुसरे एक त्यांचे सदस्य आहेत, तर त्यांना आपण विचारूया त्यांना याबाबत काय अनुभव आलेला आहे. काय नाव सांगाल आपलं? माझं नाव मनोज जमदरे. तुमचं काय अनुभव तुम्हाला आला या ऋषी प्रसाद जे पुस्तक आहे ते वाचून? मी स्टडी करत होतो 10th क्लासमध्ये. जो
अभ्यास करत होतो तेव्हा मला म्हणजे गलत संगत भेटली होती. मित्र चुकीच्या रस्त्याने घेऊन चालले होते. म्हणजे जसे की सिनेमा वगैरे बघणे, पिक्चर बघणे आणि मुलींना छेडणे किंवा असं रात्री दिवस रात्र म्हणजे नुसतं फक्त पार्टी वगैरे करणे, बाहेर फिरणे, पैसे उडवणे विनाकामचं. तर असं म्हणजे गलत संगत लागल्यामुळं मला म्हणजे काय असतं जे जीवनात चरित्र काय असतं ते माहिती नव्हतं. जीवनात काय म्हणजे आपला जीवनाचा उद्देश काय ते सुद्धा माहिती नव्हतं. चुकीची संगत म्हणजे मुलं तर नुसते म्हणजे मांस मच्छी अंडा खाणे हे तर नॉर्मल होतं आणि वरून ते बोलायचे दारू वगैरे पेत जा. तर मी त्यांच्यासोबत जाऊन ते मला जबरदस्ती करायचे का तू पण पेत जा चांगलं असतं असं. तुम्ही अशी चुकीची संगत लागल्यामुळे मी म्हणजे घरचे पण परेशान झाले होते. घरामध्ये त्रास नुसता की हा मुलगा बिघडत चालला आहे, आईवडिलात त्रास होत होता. तर नंतर मग घरी असंच एक माताजी आल्या होत्या, त्यांनी ऋषी प्रसाद फ्रीमध्ये देऊन गेलं होतं घरी. तर येत राहायचं पण मी कधी वाचायचो नाही. एक दिवशी भरपूर टेन्शनमध्ये होतो कारण 10thचा रिझल्ट लागला होता माझा आणि तो पण एकदम खराब बॅड परिस्थिती होती. मग मी विचार करत होतो म्हणजे तर मग एक दिवशी हा ऋषी प्रसाद भेटला हातात. मी एकदा वाचून बघितलं ते मला चांगलं वाटलं. म्हणजे जीवनात काहीतरी करायला पाहिजे आपण. असं किडी मुंगे येऊन जीवनात मरून जातात. सगळ्यांसारखं आपणच आपलं पण जीवन असंच व्यर्थ होऊन जाईल. मग त्यासाठी मी एकदा ऋषी प्रसाद वाचन केलं तर मला म्हणजे चांगलं वाटलं. तर मग त्यांच्यामध्ये संतांचे जीवनचरित्र आले होते ते मला फार आवडले आणि ते वाचल्यावर मला असं वाटलं की आपण काहीतरी जीवनात बदल होऊ शकतो. आणि माझं शरीर एकदम बिघडलं होतं, माझा लिव्हरचा प्रॉब्लेम झाला होता, म्हणजे खराब कंडिशन झाली होती असं. आता तुम्ही काय करताय सध्या माझं आता किराणा शॉप आहे उल्हासनगरला आणि मी ते सांभाळतो आणि इंजिनिअरिंग चालू होती साईड बाय साईड ते पण. आता ऋषी प्रसाद वाचल्यानंतर तुमच्या आयुष्यामध्ये परिवर्तन झालं, आता तुम्ही चांगल्या मार्गाला आहेत, व्यवसाय वगैरे तुमचा सुरू आहे बरोबर? म्हणजे याच्यामध्ये कसं जे लहान मुलांसाठी विद्यार्थ्यांसाठी अभ्यासात कसं पुढे जाते ते ट्रिक्स भेटल्या मला आणि जीवनात आपली तब्येत ठीक नसेल त्यासाठी हेल्थ टिप्स चांगल्या आल्या होत्या. ऋषी प्रसाद हे वाचून त्यांच्या देखील जीवनामध्ये चांगला साक्षात्कार त्यांना घडलेला आहे. जे वाईट मार्गाला ते लागले होते आणि आता ते चांगल्या मार्गाला चांगला व्यवसाय ते करत आहेत आणि शारीरिक प्रकृती देखील खराब असल्याकारणाने या सत्संगात आल्यानंतर त्यांना चांगला अनुभव त्यांना मिळालेला आहे. आपल्याबरोबर दुसरे एक त्यांचे ट्रस्टीचे सदस्य आहेत जे हे काम पाहतात, त्यांच्याशी आपण चर्चा करूया. तुम्ही काय सांगाल, तुमचा अनुभव सांगा फक्त. नमस्कार, हरिओम. माझं नाव अशोक आहेर. ॲक्च्युली मी नाशिकचा रहिवासी आहे. साधारण एक 20 वर्षापूर्वी एक महिला अशी जशी आत्ताचे सेवादारी ऋषीप्रसाद मासिक वाटप करतात तशीच एक महिला आमच्या घरी आली आणि सांगितलं की हे मासिक पत्रिका तुम्ही घ्या आणि वाचायला सुरुवात करा. तर मी त्यांना काही प्रश्न विचारले, सिंपल प्रश्न विचारले जो सर्वसाधारण माणूस विचारतो. तर मी त्यांना विचारलं की हे मासिक मी तुमच्याकडनं का घ्यावं, हे मासिक घेतल्यानं मला काय फायदा होणार आहे. ठीक आहे, मी जी काय दक्षिण हे असेल त्याची सदस्यता शुल्क जे असेल साधारण 50 रुपये त्यावेळेला होते माझ्या माहितीप्रमाणे, 45-50 रुपये. तर मी तुमच्याकडनं का घ्यावं. तर त्यांनी मला एकदम सिंपल शब्दात विचारलं की त्यांनी सांगितलं की हे मासिक तुम्हाला मी देऊन जाते, तुम्ही सदस्यता घेऊ नका, ही मासिक मी तुम्हाला देऊन जाते, तुम्ही फक्त वाचा आणि पुढच्या वेळेला मी तुमच्याकडं मासिक परत घेऊन जाईल. तुम्हाला जर नाही आवडलं तर मी तुमच्याकडनं परत घेऊन जाईल. म्हटलं ठीक आहे. तर मी मासिक ते घेतलं. त्याच्यातलं साधारण एक चौकस बुद्धीने ज्या सर्वसाधारण माणूस असतो की मी थोडा चिकित्सक वृत्तीचा असल्यामुळे मी चिकित्सापूर्वक त्याच्यामध्ये बघितलं ह्या मासिकामध्ये काय काय आहे, कुठले कुठले विषय त्यांनी हाताळलेले आहेत आणि याचा फायदा समाजाला काय होणार आहे. तर मी त्या पद्धतीने बघितलं तर माझ्या असं लक्षात आलं की ह्या मासिकामध्ये साधारण लहान मुलापासून तर म्हाताऱ्यापर्यंत लहान मुलांची आवश्यकता काय आहे त्यांची. तुम्हाला अनुभव काय आला ते सांगा, तू ऐकते. हां, मी जे सांगितलं तेच सांगतो तुम्हाला की हे जे मासिक मी वाचलं त्याच्यामधले हे वेगवेगळे विषय हाताळलेले मला दिसले. तर त्या मासिक वाचल्यानंतर मी मासिकातली जी माहिती होती त्याने एवढा प्रभावित झालो की माझ्या मनात वाटलं अरे हे जर दैवी कार्य एवढं चांगलं करत आहेत हे लोक, तर हे ज्या महापुरुषांनी हे दैवी कार्य सुरू केलं आहे त्यांना आपण एकदा दुरून तरी बघावं. तर त्यांना बघण्याची एक उत्सुकता माझ्या मनात आली आणि एकदा मी बडोद्यामध्ये बापूजींच्या दर्शनासाठी गेलो मासिक वाचून. कारण असं नाही की मला कोणी सांगितलं की बापूजी महापुरुष आणि त्यांना जाऊन भेटा, नाही, मी मासिक वाचलं आणि त्या मासिकामध्ये जी काय माहिती होती जी दिनचर्याबद्दल किंवा माझ्या स्वतःच्या जीवनाबद्दल ते मी तिथं गेलो. मासिक वाचण्यापूर्वी आणि बापूजींच्या दर्शनापूर्वी मी स्वतः मांस खाणं, दारू पिणं, टुकार मंडळींबरोबर फिरणं, दादागिरी करणं, गुंडागर्दी करणं हे सगळे व्यवहार मी करत होतो कॉलेज जीवनामध्ये प्लस माझ्या वैवाहिक जीवनानंतरसुद्धा. घरी म्हणजे घरच्यांशी नीट न वागणं, मातापित्यांचा आदर न करणं, कोणी आलं तर त्यांना असं काहीतरी उलटंसुलटं बोलणं, ह्या सगळ्या सवयी माझ्यामध्ये होत्या. पण
जेव्हा मी मासिक असं कंटिन्युअसपणे वाचत गेलो, त्याचं मी आचरणात आणत गेलो, बापूंच्या सानिध्यात गेलो आणि त्यानंतर जो माझं जीवन परिवर्तन झालं तर ते माझं पूर्वजीवन म्हणजे ऋषीप्रसाद वाचणं आणि बापूजींचे दर्शन घेणं, त्यांच्या सानिध्यात जाणं, याच्या अगोदरचं माझं जीवन आणि त्याच्यानंतरचं माझं जीवन म्हणजे 180 डिग्री म्हणू शकतो आपण त्याला. म्हणजे मी पूर्वी जो होतो त्याच्या एकदम अपोजिट मी आहे. तर जो मला असं वाटतं की जो फायदा मला झाला, माझं जे जीवन बदललं ऋषीप्रसाद मासिकामुळे आणि बापूजींमुळे, तर हा फायदा बाकीच्या समाजाला पण व्हावा. जर आपलं जीवन बदलू शकतं, एका मासिकाने आपलं जीवन बदलू शकतं, तर हा फायदा बाकीच्या समाजाला पण व्हावा. म्हणून मी आणि माझे बाकीचे सहकारी आम्ही हा जो सुप्रचार आहे संस्कृतीचा, भारतीय संस्कृतीचा हा सुप्रचार ज्या मासिकाद्वारा जो होतो आहे त्याच्यामध्ये आम्हाला सहभागी करून घेतलं. तर मी एक मल्टीनॅशनल कंपनीमध्ये सिनियर मॅनेजर पोझिशनवर असूनसुद्धा मी ह्या दैवी कार्यामध्ये सहभागी आहे. का तर याच्यातनं मला आनंद मिळतो आणि जो आनंद मला मिळतो, जे दैवी कार्य माझ्याकडनं झालं किंवा माझं जे काय जीवन परिवर्तन झालं तेच समाजाचं पण जीवन परिवर्तन व्हावं. जे आजकाल जे तरुण मंडळी आहे त्यांचं जे काय म्हणजे दिशाहीन आहे त्यांना पण दिशा मिळावी. तर ह्या अनुषंगाने जे जीवन परिवर्तन करणारी ही मासिक पत्रिका आहे, तर याचा फायदा जसा आम्हाला झाला तसा समाजाला पण व्हावा. याचा फायदा आम्हाला झाला तसा इतर समाजाला व्हावा, अशा प्रकारची भूमिका त्यांची आहे. आणि अशा प्रकारे हे जे ऋषीप्रसाद जे मासिक आहे त्यातून खूप लोकांना त्याचा फायदा झाल्याचं ते सांगतायत. आणि त्यांचा स्वतःला त्याचा अनुभव असल्याकारणाने ते वितरत देखील स्वतः निःशुल्क कुठल्याही प्रकारचा पैसे न घेता संस्थेकडनं ते करत असल्याचं या ठिकाणी सांगतात. ते पंडित जी, आज जाते जाते अभी एक आखिरी सवाल, अभी आसाराम जी बापू जो एक दैवी शक्ति उनमें है ऐसा बोला जाता है, ये सवाल पूरे हिंदुस्तान को पड़ा है. इतना बड़ा दैवी शक्ति होने के कारण भी अभी तक आसाराम जी बापू बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं? देखिए, ये समय समय पे जब भी इस धरा पे महापुरुष आए तो उनके लिए ऐसे विधर्मी लोगों ने, अराजक तत्वों ने षड्यंत्र किए. जितने भी समय समय पे महापुरुष आए, संत ज्ञानेश्वर महाराज, संत तुकाराम जी महाराज, संत एकनाथ जी महाराज, शिरडी वाले साईं बाबा को, यानी पूरा इतिहास आप उठा के देखिए. जब समाज को सुधारने के लिए महापुरुषों ने एक समाज सुधारक के लिए बड़े पैमाने पे काम किया, तो जो अराजक तत्व थे उनको ये बातें सहन नहीं हुई और वो उन संत को हटाने के लिए और उनके दैवी कार्य को बंद करने के लिए जो विधर्मी लोग हैं वो सदियों से काम करते आए. आज ठीक उसी इतिहास को दोबारा दोहराया गया है. आज बापूजी के साथ में भी वही कार्य हुआ. जब आज बापूजी की उम्र 85 यानी 85 साल की है. 85 साल की उम्र में बापूजी का आप इतिहास देख लीजिए कि बचपन से लेकर के आज तक बापूजी ने धर्म का कार्य किया. करोड़ों करोड़ों लोगों को, एक दो लोगों को नहीं. आज ये जो सब लोग देख रहे हैं, ये मल्टीनेशनल कंपनियों में बड़े बड़े अच्छी पोस्ट पे है, ये घर घर में जाके सेवा कर रहे हैं. आप खुद ही सोच सकते हैं कि एक बच्चे को जन्म देने वाले माँ बाप अपने बच्चे को सही दिशा और सही दशा नहीं दे पा रहे हैं. आज बापूजी के कहने पे करोड़ों करोड़ों लोग धर्म के रास्ते पे चल रहे हैं. उनका बचपन से लेकर के अभी तक का ये इतिहास है कि उनके ऊपर एक सिंपल कहीं पे तकरार भी नहीं हुई है. लेकिन जब उनका प्रचार प्रसार यानी धर्म का प्रचार प्रसार में पूरे वर्ल्ड में एक तरह से धर्म का उत्थान होने लगा, तो ये विधर्मी लोगों को सहन नहीं हुआ. 85 साल के संत के ऊपर एक झूठा मनगढ़ंत आरोप लगा करके उनके सेवा कार्य को रोकने के लिए उनको रोका गया है. लेकिन सत्य परेशान होता है, सत्य कभी पराजित नहीं होता. विधर्मियों ने कितना भी कुछ किया, लेकिन आज भी आप देख रहे हैं ऋषि प्रसाद घर घर में पहुँच रही है. आज करोड़ों करोड़ों साधक, 1% भी साधक कहीं पर टूटे नहीं है, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि बापूजी क्या है. और हमारे जीवन में हम दूसरे का अनुभव क्यों सुनेंगे, हमारा खुद का अनुभव है. नहीं, वो तो सीधा हमारा सवाल सीधा है कि अपनी जो ये शक्ति है वो क्यों नहीं दिखा रहे बाहर आने के लिए. बिल्कुल, ये समाज में देखिए, एक शासक और एक संत में अंतर क्या होता है. शासक जो होता है वो अपने अनुशासन के बल पे, डंडे के बल पर के लोगों को सुधारना चाहता है. और एक संत जो होते हैं वो प्रेम के बल पे लोगों को, समाज को सुधारना चाहते हैं. शासक अगर डंडे के बल पे अनुशासन करके उनको दंड दे करके सुधारा तो वो बाहर से सुधर जाएगा, लेकिन भीतर से नहीं बदलेगा. लेकिन संत जब प्रेम के बल से उनको बदलते हैं तब वो हृदय से बदलता है. अगर वो कोई चमत्कार करके, अगर बापूजी ऐसा कोई चमत्कार कर दे और लोग उनको जुड़ जाएं, तो ऐसे तो बहुत सारे लोग तंत्र मंत्र और चमत्कार करने वाले लोग मिलते हैं. तो हमको ऐसे नहीं, समाज को प्रेम के बल से. इसलिए संत ज्ञानेश्वर महाराज, संत तुकाराम जी, शिरडी वाले साईं बाबा, आज इतनी भीड़ लगी थी. उनको समाज ने सताया तो उन्होंने किसी को दंड नहीं दिया,
क्योंकि दंड देने में तो शासक और संत में अंतर नहीं होगा, वो यानी दोनों एक समान हो जाएंगे। तो वो प्रेम के बल पे एक दिन जो विधर्मी लोग हैं, हमारा पूरा विश्वास है कि जो षड्यंत्रकारी है, जो समाज को विघटित कर रहे हैं, एक दिन वो खुद ही शरणागति होंगे और अपनी गलती को स्वीकार करेंगे और वो सच्चाई समाज के सामने आएगी और समाज चमत्कार के बल पे नहीं बल्कि हृदय से बापूजी के चरणों में नतमस्तक होगी। अशा प्रकारे एक दैवी शक्ती त्यांच्याकडे आहे जरूर असं त्याचं म्हणणं आहे, परंतु ती दैवी शक्तीचा उपयोग न करता ज्यांनी त्यांच्यावरती आरोप केलेले आहेत ते आरोप ते स्वतःच मागं घेतील आणि त्यावेळेला ते बापूजी बाहेर येतील असं त्यांचं म्हणणं आहे। तर आपल्याकडे दुसरे एक या संस्थेचे सदस्य आहेत। काय नाव आपलं? मेरा नाम नंदकिशोर चौहान है। आपका क्या अनुभव है? हमारा अनुभव ये है कि हम 96 में बापूजी आए थे बांद्रा में सत्संग में, तो हम गए वहाँ पर सत्संग सुने और ऋषि प्रसाद का मेंबर बने। तो हम जानते भी नहीं थे कि ऋषि प्रसाद क्या होता है और पढ़े भी नहीं थे कभी। बाद में पढ़ने के बाद आपको क्या अनुभव है वो बताओ। पढ़ने के बाद में हमको इतना अच्छा लगा, धर्मशास्त्रों के विषय में थोड़ी जानकारी हुई और अपने जीवन में हम हर प्रकार का नशा धूम्रपान करते थे, वो सब परिबंध हो गया हमारा धीरे धीरे और हम बार बार उसके सदस्य बन गए। और पढ़ने से हमारा जो खाने का, पीने का, गुटखा, दारू, शराब, ये सब नशा था, छूट गया धीरे धीरे। हमारी परिस्थिति बहुत ख़राब थी उस टाइम, जो भी हम पेमेंट पाते थे हमारा बचता नहीं था और ऊपर से कर्ज में डूबे रहते थे। बाद में जैसे जैसे पढ़ना शुरू किए हमको अच्छा लगा, आश्रम में गए और इसके बाद में गुरु दीक्षा लिए और लेने के बाद में और भी परिवर्तन आया। परिवर्तन ये आया कि धीरे धीरे हमारे बच्चे पढ़ने लिखने में अच्छे हो गए और पढ़ लिख करके अच्छे पोस्ट पर, 2 बच्चे हैं अच्छे पोस्ट पर गए। बड़े बच्चे ऑपरेशन मैनेजर, दूसरे बच्चे डिफेंस में थे और डिफेंस में वो भी ऋषि प्रसाद का ऐसे ही सेवा करते और साधना करते करते आज समर्पित है आश्रम में और एक बच्चे हमारे साथ में हैं और हम सुखी और सम्मानित जीवन जीते हैं और ऋषि प्रसाद का सेवा करते हैं और प्रसन्न मुद्रा में पूरा परिवार रहता है। धर्मशास्त्रों का अभ्यास होता है, ऋषि प्रसाद सेवा भी होती है। और इसके बाद में सहर्ष खुशी से घर घर जा कर के ऋषि प्रसाद जो हमको प्रसाद मिला है, जो हमको आज प्रसन्नता मिली है, जो हमारा परिवार सुखी हुआ है, वही और लोगों को मिले हैं और वो लोग भी प्रसन्न रहें, सुख शांति से जिए, ये हम कामना करते हुए सेवा भी करते हैं ऋषि प्रसाद का। तो ऋषि प्रसाद जे पुस्तक आहे त्या पुस्तकामध्ये सर्व समस्यांचं गूढ त्याच्यामध्ये आहे, समस्या कशा सुटल्या जातील अशा प्रकारची भूमिका त्यामध्ये मांडलेली आहे। ते ऋषी प्रसाद पुस्तक वाचूनच या सर्वांच्या मताचं परिवर्तन झालेलं आहे। त्यांच्या आयुष्यामध्ये चांगले दिवस त्यांना बघायला भेटले, जे व्यसनी होते, जे इतर वाईट मार्गाला गेले होते, ते सगळे चांगल्या मार्गाला येऊन आज धार्मिक क्षेत्रामध्ये त्यांनी चांगली प्रगती करून या ठिकाणी या संस्थेमध्ये ते सेवा करत आहेत, असं त्या ऋषी प्रसाद पुस्तकाचं महत्त्व आहे असं ते सांगतायत। कॅमेरामन संतोष भगतसह लोकमत न्यूज बदलापूर। Audio Jungle.